नमस्कार। आज है बैकुंठ चतुर्दशी। आज के दिन भगवान विष्णु और शिव जी उनकी स्पेशली पूजा की जाती है। आज के दिन लोग व्रत करते हैं और व्रत नहीं करते। अभी तक आपको आज के दिन के बारे में कोई खास जानकारी भी नहीं थी। ये सब आपको आज बताने वाली हूँ। देखिए, भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा करने से बहुत फ़ायदा होता है। ये फ़ायदा आपको कैसे होगा, आपको इसके लिए क्या करना है, ये सब आपको बताने वाली हूँ। शो में आपको और क्या क्या बताने वाली हूँ, आइए उसके हाइलाइट्स दिखाती हूँ। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन क्यों एक साथ करते हैं भगवान शिव जी और विष्णु जी की पूजा, ये आज आपको बताऊंगी। साथ ही क्या बैकुंठ चतुर्दशी के दिन क्यों मणिकर्णिका कुंड स्नान किया जाता है, इस बारे में भी आपको बताऊंगी। साथ ही बैकुंठ चतुर्दशी के दिन कैसे पूजा करनी है, आज पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन महाकालेश्वर की खास पूजा कैसे होती है, सब आपको बताऊंगी। आइए शो की शुरुआत करते हैं। शो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको सबसे पहले आज का पहला महा उपाय बताती हूँ। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, पढ़ने की टेबल पर बच्चों के कमरे में येलो या हल्के रंग की गणेश जी की मूर्ति लगाएं, इससे इनका मन पढ़ने में लगेगा। उज्जैन वाराणसी में बैकुंठ चतुर्दशी के बड़े पैमाने पर इसको मनाया जाता है। उज्जैन में भगवान महाकाल की सवारी धूमधाम से निकाली जाती है और दीपावली की तरह आतिशबाजी की जाती है। जब महाकाल की बात कर ही रही हूँ तो सबसे पहले आपको महाकालेश्वर मंदिर के बारे में बताती हूँ। इसके बाद आगे आपको मणिकर्णिका कुंड स्नान के बारे में भी बताऊंगी कि आज के दिन वहाँ क्या होता है और क्यों है ये इतना फेमस। डेली कालों के काल महाकाल की हर सुबह भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत ये है कि इसमें ताज़ा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने से पहले बुकिंग की जाती है। महाकाल के दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन जरूर करने चाहिए। कुछ लोगों के अनुसार जब मुगल काल में इस शिवलिंग को तोड़ने की अफवाह उड़ी थी तो पुजारियों ने इसे छुपा दिया था। इसकी जगह दूसरा शिवलिंग की पूजा करने जाने लगे थे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वही महाकाल के प्रांगण में दूसरी जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। कहते हैं कि आकाश से तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर की मान्य शिवलिंग है। प्रेजेंट में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। नीचे के पार्ट में महाकालेश्वर, मिडल में ओंकारेश्वर और टॉप पर श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन साल में एक बार नागपंचमी के दिन ही करने दिए जाते हैं। मंदिर परिसर में एक प्राचीन कुंड है। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर की विशाल दक्षिण मुखी शिवलिंग है। इसके साथ ही गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय जी की भी बहुत मोहक प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है जो हमेशा प्रज्वलित होता रहता है। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा विराजित है। उज्जैन का ही एक राजा और वो महाकाल बाबा विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी ये दुस्साहस किया वो संकटों से घिरकर मारा गया। पौराणिक तथा और हिंसासन 32 की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई भी राजा नहीं रुक सकता। पेरेंट्स में भी कोई भी राजा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री यहाँ रात को नहीं रुक सकता। राजा महाकाल श्रावण मास में हर सोमवार नगर भ्रमण करने आते हैं। चलिए आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है बताती हूँ। नौकरी मिलने में समस्या आ रही है, इंटरव्यू देने जाएं तो देवी माँ के चरण लगाकर माथे से एक चांदी का सिक्का अपनी जेब में रखें। इससे आपकी माँ की कृपा आप पे बनी रहेगी। जेब भरने वाले इस उपाय से आपकी नौकरी भी लग सकती है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन मणिकर्णिका कुंड स्नान स्पेशली करने के लिए लोग जाते हैं। ये कोई नॉर्मल स्नान नहीं है। मणिकर्णिका घाट पर शमशान घाट है। इसकी क्या मान्यता है और आज के दिन यहाँ क्यों जाते हैं आपको बताती हूँ। एक पौराणिक कथा है। एक बार भगवान विष्णु शिव जी की पूजा के लिए काशी नगरी में गए। काशी में मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु ने भगवान शिव की पूजा में 1000 कमल के फूलों से भगवान शिव की पूजा करनी शुरू कर दी। भगवान शिव ने विष्णु जी की परीक्षा के लिए उन 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों में से एक पुष्प कम कर दिया। इसके बाद जब भगवान विष्णु ने इन फूलों को चढ़ाना शुरू किया तो उसमें एक फूल कम निकला। इसके बाद भगवान विष्णु को याद आया कि उन्होंने भी कमल नयन कहा जाता है, इसीलिए उन्होंने अपनी एक आंख चढ़ाने का फैसला किया। भगवान विष्णु जैसे ही अपनी एक आंख चढ़ाने के लिए आगे बढ़े तभी शिव जी ने उन्हें रोक लिया। भगवान शिव भगवान विष्णु की भक्ति से अत्यंत ही प्रसन्न थे।
उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें करोड़ों की कांति वाला सुदर्शन चक्र भेंट किया, जो आज ही के दिन था। इसके बाद शिवजी ने विष्णु भगवान को भी ये वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करेगा उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। वैकुंठ धाम तो सभी सुख देने वाला धाम माना गया है। बनारस की 3 चीजें पूरे संसार में प्रसिद्ध है: काशी विश्वनाथ मंदिर, बनारसी साड़ी और मणिकर्णिका घाट। गंगा के तट पे मणिकर्णिका घाट भारत का एकमात्र ऐसा घाट है जहां दिन रात 24 घंटे शवों का दाह संस्कार किया जाता है। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक सिर्फ दिन में ही यह दाह संस्कार किया जाता है। इस मामले में मणिकर्णिका घाट अलग है, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी शव जलाए जाते हैं। सिर्फ बनारस और आसपास के नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों के लोग भी इस घाट के पर अपने प्रियजनों की अंतिम विदाई देते हैं। यही नहीं, विदेशी भारतीय भी अंतिम क्रिया के लिए इसी घाट का रुख करते हैं। अब आपको आज का तीसरा महा उपाय बता दें। क्या आपको नौकरी जाने का खतरा सता रहा है? लोहे का छल्ला बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में सैटरडे की शाम को पहने। वैकुंठ चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि, कथा, मंत्र और आरती सब आपको एक एक करके बताऊंगी, ताकि जब रात में पूजा आपसे हो तो कोई कमी न रह जाए। एक साथ 2 आराध्य की कृपा पाने का बहुत ही बड़ा मौका है। यकीन मानिए, आपने इन्हें मना लिया तो जीवन की सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी। आज रात 11:39 से 12:32 तक इस पूजा का शुभ मुहूर्त है। चतुर्दशी तिथि प्रथम होगी आज शाम 4:33 से। चतुर्दशी तिथि अगले दिन यानी कि कल शाम 6:02 पर समाप्त होगी। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा का शुभ मुहूर्त तो आपने नोट कर लिया। अब इसकी पूजा करने का सही तरीका भी जान लीजिए। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करने के बाद साफ कपड़े धारण करें। इस दिन घर में आप चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को कमल के 1000 फूल अर्पित करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो भगवान को एक ही कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें तुलसी दल भी अर्पित करें। तुलसी दल अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु को चंदन का तिलक करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र और श्री सूक्त का पाठ करें। इसके बाद वैकुंठ चतुर्दशी की कथा जरूर सुनें। सारा सुनने के बाद भगवान विष्णु की धूप और दीप से आरती करें। आरती उतारने के बाद भगवान विष्णु को खिचड़ी, घी और आम के अचार का भोग लगाएं। इसके बाद ये खिचड़ी, घी और आम का अचार प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करें, परिवार वालों को भी दें। इसके बाद इसे सरोवर, नदी या तट पर 14 दीपक जरूर जलाएं। जानते हैं क्या है आज का चौथा महा उपाय? क्या आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है? देखिए, हमारे साथ जो भी होता है हमारी ग्रहों की चाल की वजह से होता है। खास करके शनि दोष हो तो घर में कोई ना कोई बीमार रहता है। ऐसे में आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक शनिवार को जलाएं, शनि दोष कम होगा। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको ऐसा रत्न पहनना चाहिए जिससे आपको लाभ हो। जी हाँ, ये दिन बेहद शुभ होता है। इस दिन धारण करने के लिए रत्नों का फायदा आपको जल्द मिलता है और ज़्यादा मिलता है। वैसे किस रत्न पर आज पहनने से आपको सबसे ज़्यादा लाभ होगा, ये आप जान लीजिए। आज आपको तुरमली धारण करना चाहिए। आप नॉर्मल बिजनेसमैन हो, शेयर बाजार, बैंक, बीमा क्षेत्र, वकालत या अकाउंट क्षेत्र में आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, तुरमली रत्न धारण करने से आप मालामाल हो सकते हैं। ये पन्ना की तरह चमकदार होता है। तुरमली रत्न बुध ग्रह का माना जाता है। आप चाहें आगे बढ़ जाऊं, सारी सुविधा मुझे मिल जाए, श्री कुबेर बन जाऊं, तुरमली धारण करें। कहते हैं बुध बलवान हो जाए तो धन छप्पड़ फाड़ कर आता है। तुरमली पहनने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आइए आपको ये बताती हूँ। बुध ग्रह का कारक तुरमली बुद्धिपूर्वक होता है। इसमें मैग्नीशियम और आयरन होता है। जो पन्ना नहीं पहन सकते वो सिर्फ तुरमली धारण कर लें। तर्क शक्ति और ज्ञान को बढ़ाता है। धन कमाने की प्लानिंग सफल करता है। तुरमली धारण करने से सुख, संपत्ति और धन मिलता है। वकीलों और कंसल्टेंट्स की कमाई बढ़ती है, सफल होते हैं। बुध की दशा महादशा हो तो इसे धारण करें या छोटी इलायची को आप खा भी सकते हैं। आपका आने वाला कल कैसा होगा, अगर आप ये आज ही जान लें, इसको सुधार लें तो कितना सब कुछ आसान हो जाएगा, प्लानिंग करने में आसान हो जाएगा। तो इसीलिए आपको बताती हूँ कि क्या है आपका भाग्य मीटर, किस्मत आपका कितना साथ दे रही है और अपने लक को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या काम करना है। मेष राशि के लोगों को अपना कल सुधारने के लिए आज अपने घर में शाम के समय कपूर जरूर जलाना है। नेगेटिविटी खत्म होगी। भाग्य आपका साथ दे रहा है 67%।
वृषभ राशि के लोगों को अपने घर में देसी घी का प्रसाद बनाकर माता को भोग लगाना है। खुद खाएं, औरों को भी खिलाएं। लक साथ दे रहा है 70%। मिथुन राशि वाले लोग अपना कल आज ही जान लें। चलिए आपको बताती हूँ कल आपको क्या करना है। कल आपको पक्षियों को दाना डालना है। भाग्य आपका साथ दे रहा है 62%। कर्क राशि के लोगों को कल माता के मंदिर में जाकर उन्हें चुनरी चढ़ानी है। इससे इनकी कृपा, माँ की कृपा इन पे बनी रहेगी। लक साथ दे रहा है 72%। सिंह राशि के लोगों का भविष्य बताती हूँ। कल आपको मिश्री खाकर घर से निकलना है। भाग्य आपका साथ दे रहा है 80%। कन्या राशि वाले लोग अगर कुंवारे हैं तो उन्हें कल जीवन साथी का साथ मिलेगा। आपकी शादी हो गई है तो आपको कल अपने पार्टनर के साथ कहीं डिनर पर जाना है। भाग्य साथ दे रहा है 56%। तुला राशि के लोगों के लिए बहुत ही आसान उपाय करना है। कल आपको सुबह खाने में केसर डालकर फिर आपको उससे बनाना है। लक साथ दे रहा है 65%। वृश्चिक राशि वाले लोग कल पंचामृत का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 79%। धनु राशि वाले लोग कल मंदिर साफ करें और उसमें ताजे फूल लगाएं। किस्मत साथ दे रही है 63%। मकर राशि वाले लोग कल मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को खाने के लिए कुछ दान जरूर दें। इससे आपके काम बनेंगे। किस्मत साथ दे रही है आपका 73%। कुंभ राशि वाले लोग कल खीर का प्रसाद बनाकर खीर का प्रसाद भगवान को भोग लगाएं। बांटकर खुद भी खाएं। भाग्य साथ दे रहा है 81%। और मीन राशि के लोग कल नया जूता खरीदें। इससे आने वाला रास्ता खुल जाएगा। भाग्य साथ दे रहा है 75%। कल बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा पर। पूर्णिमा की सारी तैयारी करवा दूंगी, इसलिए कल का शो समय पर आइएगा और पूरा देखकर नोट कीजिएगा ताकि आपका फायदा हो और आप शेयर करें तो औरों का भी फायदा हो। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।